यूजीसी क्या है और छात्रों में इतना गुस्सा क्यों है? जब भी भारत में परीक्षा रद्द होती है, रिजल्ट लेट होता है, कॉलेज मनमानी करता है या फीस अचानक बढ़ जाती है, तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, यूजीसी। लेकिन सवाल ये है, यूजीसी असल में है क्या? ये छात्रों के लिए बना है या सिर्फ सिस्टम को बचाने के लिए बना है? और आज यूजीसी को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है? आज हम वही समझेंगे, बिना डर, बिना पक्षपात के। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये भारत सरकार की एक संस्था है जो 1956 में बनाई गई। यूजीसी का काम है यूनिवर्सिटी को मान्यता देना, कॉलेज का फंड देना, पढ़ाई की क्वालिटी तय करना और नियम बनाना। सरल भाषा में कहूँ तो यूजीसी भारत की उच्च शिक्षा का रेफरी है। लेकिन सोचिए, अगर रेफरी ही गलत फैसला लेने लगे तो खेल कैसा होगा? यूजीसी का एक फैसला लाखों छात्र की जिंदगी बदल देता है। लेकिन क्या कभी छात्र से पूछा जाता है? अगर छात्र गलती करे तो सजा तुरंत मिल जाती है, लेकिन अगर सिस्टम गलती करे तो कोई कार्रवाई, जवाबदेही नहीं। यही सवाल आज हर कॉलेज, हर कैंपस में उठ रहा है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने एक नया नियम लागू किया। नाम थोड़ा भारी है, लेकिन बात सरल है। इस नियम का मकसद था कॉलेज में जातिगत भेदभाव रोकना। इसके लिए 3 वर्ग रखे गए, एससी, एसटी, ओबीसी, और यही से विवाद शुरू हुआ। सवाल ये है, अगर जनरल कैटेगरी का कोई छात्र भेदभाव का शिकार हो जाए तो वो क्या करे? क्या उसका भेदभाव नहीं माना जाएगा? मान लीजिए एक पिता के 4 बेटे हैं, 3 बेटों के साथ अगर कुछ गलत हो तो पिता कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अगर चौथे बेटे के साथ अगर गलत हो तो कहा जाएगा माफ करना, तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है। तो क्या ये न्याय है? अब बात करते हैं ललितपुर के विष्णु तिवारी जी की। उस पर झूठा एससी एसटी एक्ट लगा दिया गया, बिना ठीक जांच किए उसे जेल में भिजवा दिया गया और उसने 20 साल जेल की सलाखों के पीछे काट दिए। जब 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे बेगुनाह बताया, तब तक उसके माता पिता गुजर चुके थे, जवानी खत्म हो चुकी थी, घर खंडर बन चुका था। अब सोचिए, अगर कॉलेज कैंपस में बिना संतुलन के नियम बनाए तो क्या ये ऐसे विष्णु तिवारी और पैदा होंगे या नहीं? आज सवाल ये नहीं है कि भेदभाव रोका जाए या नहीं, सवाल ये है नियम सबके लिए बराबर क्यों नहीं। अगर किसी भी छात्र के साथ अन्याय हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो या ओबीसी या जनरल कैटेगरी से हो, तो उसे भी उतना ही इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ विरोध से कुछ नहीं होगा, समाधान भी जरूरी है। पहला, भेदभाव की परिभाषा सभी छात्रों के लिए एक हो। दूसरा, जो जानबूझकर झूठी शिकायत करे उस पर भी कार्यवाही हो, तभी निर्दोष बचेगा, सिस्टम पर भरोसा बनेगा और असली समानता आएगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।